प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, रुक रुक कर वाले प्रश्न। क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो दूसरी रेलगाड़ी रुक रुक कर चले तो 75 के स्पीड से चलती है। अब आप सोचिए कि अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है कोई व्यक्ति, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब समझ रहे हैं, 90 किलोमीटर जाने में 1 घंटा समय लगता है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 60 मिनट लगेगा। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक देखो क्या हुआ था कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है अपना और अपने गंतव्य स्थान पर जाता है। मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चले तो 1 घंटा और 1 घंटा यानी 60 मिनट लगेगा। ये 60 मिनट कहाँ से लाए, दिया हुआ है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 90 किलोमीटर के स्पीड से चलेंगे तो 1 घंटा लगेगा। अगर वही रेलगाड़ी 1 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चले, एकदम धीरे 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 धीरे, तो समय ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा लगेगा तो 90 गुने 60, यहीं पे मिस्टेक हुआ था। और अगर वही रेलगाड़ी कह दे कि नहीं हम 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले, तो 90 गुने 60 बटे 75। देखो छोटी सी गलती, 15 पचे 75, 15 चक 60, 18 पचे 90, 18 चक। अगर वो 75 के स्पीड से चलेगा तो उसको 72 मिनट लगेगा। देखिए जो काम 60 मिनट में हो रहा था जी, वही काम अब 72 मिनट में हो रहा है। क्योंकि 60 मिनट में इसलिए हो रहा था क्योंकि स्पीड 90 का था, तेज था। अब अगर स्पीड 75 का हो गया, धीमा हो गया, तो समय ज्यादा लगेगा। तो जो काम 60 मिनट में हो रहा था वो काम अब 72 मिनट में हो रहा है। तो आप बताइए 1 घंटा में कितना मिनट रुकेगा ट्रेन? 12 मिनट ट्रेन जो है वो रुका प्रति घंटा। बताइए कैसा लगा आप सभी को? यस या नो? समझ में आया? यस या नो में जवाब दीजिए हमारे जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं। ये बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, रुक रुक कर वाला प्रश्न, और बहुत ईमानदारी से इसको पढ़िएगा। कभी भी प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है, और रेलवे का ये, रेलगाड़ी का ये सबसे जबरदस्त टॉपिक माना जाता है, और ज्यादातर विद्यार्थी गलत कर देते हैं। सोचिए ना कितना आसान से हम बनाए कि भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलोगे तो प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा, यानी 60 मिनट लगेगा। हम एक एक स्पीड से चलेंगे धीरे धीरे, समय ज़्यादा लग जाएगा। और हम 75 के स्पीड से चलेंगे तो 72 मिनट। जो काम 60 मिनट में हो रहा था वो अब काम 72 में आप कर रहे हैं। कितना मिनट रुक रहे होंगे? 12 मिनट प्रति घंटा। ठीक है, एक और सवाल उसी के ऊपर। कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी प्रतिदिन बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से अपनी यात्रा पूरी करती है, परंतु किसी दिन किन्हीं विशेष कारणों की वजह से बार बार रुकने के कारण वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वही यात्रा पूरी करता है। तो ज्ञात कीजिए कि वह प्रति घंटा, देखिए सिंपल, 80 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब कि अगर अपनी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से रखिएगा तो प्रति घंटा यानी आपको 1 घंटा यानी 60 मिनट लगेगा। अगर वही चाल अगर आप 1 किलोमीटर के स्पीड से चलिएगा तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, 80 गुने 60। और अगर वही चाल कह रहा है कि आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलिएगा तो 80 गुने 60 और बटे 60। देखो भाई कुछ नहीं है, अब आपको कितना लग जाएगा? 80 मिनट। हम कहेंगे ना कि जो काम 60 मिनट में होता था गुरुदेव, अब वही काम 80 मिनट में हो रहा है। कितना देर आप प्रति घंटा रुक रहे होंगे? 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट हम रुक रहे होंगे प्रति घंटा। अगर यहाँ 75 आता तो 15, 70 आता तो 10, 55 आता तो कहते 5 मिनट पहले पहुंच गया। लेकिन यहाँ चाल कम करोगे तो पहले कहाँ पहुंचोगे? अगर वही 90 की जगह 100 के स्पीड से भागता तो हो सकता है 52, 53, 54 आता आंसर। तो हम कहते कि 5-6 मिनट कम लगा इस बार जाने में। कैसा लगा ये रुक रुक कर वाला प्रश्न? नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में, कभी भी पूछ दे आप एकदम नहीं छोड़ोगे ये रुक रुक कर वाला प्रश्न। ठीक है, हाँ चलिए अगला प्रश्न, एक और बेहतरीन जबरदस्त प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है माय डियर? एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं गति की 7/11 चाल, 7/11 चाल का मतलब समझ रहे हैं आप? ये जो है 11 जो है भाई वास्तविक चाल है। 11 क्या है? वास्तविक चाल है, एक्चुअल स्पीड है। ठीक है, 11 क्या है? वास्तविक चाल है। और 7 जो है वो वर्तमान चाल है। समझ रहे हैं माय डियर? तो सवाल क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल के 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान को 22 घंटे में पहुंचते हैं। तो हम कहेंगे कि चूंकि 7 के स्पीड से चलती है तो 22 घंटा लगता है।
अगर 1 के स्पीड से चले तो और ज़्यादा समय लगेगा, 22 गुने 7। अब आपसे कह रहा है कि यदि वह स्वयं की चाल से चले, स्वयं की चाल यानी वास्तविक चाल, और वास्तविक चाल कितना है, यदि वह वास्तविक चाल यानी 11 के चाल से चले तो 22 गुणे 7/11 करेंगे तो 11 दूनी 22 यानी 7 दूनी 14 घंटा लगेगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कितना घंटा लगेगा, कह रहा है कि वास्तविक चाल से चले तो कितने समय का बचत होगा। पहले आप कितना घंटा लगा रहे थे, यहाँ देखिए 22 घंटा। तो अगर सेविंग्स की बात करें, बचत की बात करें, कहेंगे सर पहले 22 घंटा लग रहा था और अब तो 14 ही घंटा लगता है, तो 22 में से 14 घटेगा तो 8 घंटे का बचत होगा। बताइए ये टॉपिक कैसा लगा आप सभी को, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न कभी भी पूछे जाए तो आप छोड़िएगा नहीं। ओके।